हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज़ गार्डन। आज की शुरुआत मेरे इस मौसमी के प्लांट के साथ। मौसमी के प्लांट को घर पर लगाना बहुत इजी है। चाहे आप इसे मिट्टी में लगाइए, ज़मीन में, और या फिर किसी वेस्ट कंटेनर में, किसी पॉट में, किसी भी तरह से आप इसे लगा सकते हैं। और इस प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो इस प्लांट से आप कंटेनर में भी अपने टेरेस गार्डन पर या जहाँ भी अच्छी धूप आती हो वहाँ पे इस प्लांट से जितनी मर्जी अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हो। तो देखिए, मैं आज आपको मौसमी के प्लांट के बारे में सब कुछ बताऊंगी। इसे स्वीट लेमन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके क्या केयर टिप्स हैं, कैसे इसका ध्यान रखना चाहिए, कैसे इसे लगा सकते हैं, कैसा प्लांट खरीदना चाहिए, कैसे मिट्टी बनानी चाहिए, क्या इसकी सन रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी पानी की रिक्वायरमेंट है, या खाद कब चाहिए, कितनी क्वांटिटी में, या जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जितना मुझे मालूम है आज मैं आपके साथ सब कुछ वो शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी प्लांट लगाते हो तो आपको उस प्लांट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरे वीडियो के थ्रू ही आपको सब कुछ पता चलता है। चाहे आप किसी का भी वीडियो देखिए, अगर आप किसी प्लांट को लगा रहे हो तो उसके बारे में पहले आप पूरी तरह से चेक कीजिए कि उस प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर आप उस प्लांट को लगाइए अपने गार्डन में, चाहे ज़मीन में लगाइए या फिर पॉट में। और अब तो इतनी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ आ गई हैं फ्रूट प्लांट्स की कि आप किसी भी फ्रूट प्लांट को अपने टेरेस गार्डन में और किसी कंटेनर में, किसी पॉट में जैसे मर्जी लगा सकते हैं। तो देखिए, मेरा मौसमी का प्लांट है और इसके ऊपर इस टाइम कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग और हो रही है। देखिए, छोटी छोटी स्टेम्स हैं, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग है इस प्लांट के ऊपर। और कुछ फ्लावरिंग तो धीरे धीरे करके बड़ी भी होने लगी है। और आप देखिए, कोई भी एक सिंगल छोटी सी स्टेम या छोटी सी ब्रांच भी ऐसी नहीं है जिसके ऊपर इस टाइम फ्लावरिंग नहीं हो रही। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस मौसमी के प्लांट के ऊपर। ये मेरा मौसमी का प्लांट 2 साल पुराना है। ये मैंने एक नर्सरी से एयर लेयरिंग से तैयार प्लांट लिया था और मैंने इस प्लांट को फरवरी के महीने में ही ख़रीदा था। देखिए, मैं फरवरी के महीने में प्लांट्स ख़रीदना इसलिए पसंद करती हूँ, फ्रूट प्लांट ख़ास तौर पर, क्योंकि इन प्लांट के ऊपर इस टाइम फ्लावरिंग हो रही होती है। अगर प्लांट का ग्रोथ पीरियड है या फिर उसका फ्लावरिंग टाइम है और अगर उस टाइम हम प्लांट को परचेज़ करते हैं तो उसमें हमारा ही बेनिफिट है, क्योंकि हमें श्योर हो जाता है कि वो प्लांट 1 साल के अंदर अंदर फ्रूटिंग कर देगा, साल में या 6 महीने में। देखिए, ये मेरा एयर लेयरिंग से तैयार प्लांट है। ये देखिए, और इसका ट्रंक एरिया भी कितना अच्छा हो गया है, कितनी हैवी ग्रोथ है, बड़ा थिक हो चुका है। ये मैंने ये देखिए आप, एक पेंट बकेट होती है जो घर में हम पेंट कराते हैं, उस बकेट में इसको लगा रखा है। इवन इस साल इस प्लांट को रीपॉटिंग की ज़रूरत थी, लेकिन क्या हुआ कि इसके ऊपर फ्लावरिंग थोड़ी जल्दी शुरू हो गई और मैं इसकी रीपॉटिंग नहीं कर पाई। मुझे शायद अक्टूबर या नवंबर के महीने में इसके ऊपर रीपॉटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन अक्टूबर के टाइम इसके ऊपर फ्रूट लगे हुए थे। हालांकि पिछले साल इसके ऊपर फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग हुई थी और इसके ऊपर सिर्फ 3 मौसमियाँ लगी थी। लेकिन आप मौसमी का अगर साइज़ देखते, कम से कम 250 ग्राम की एक मौसमी थी और हो सकता है थोड़ा वेट उससे भी ज़्यादा होगा। सिर्फ 3 मौसमियाँ ही लगी थी, लेकिन मौसमी का टेस्ट इतना अच्छा था, इतनी जूसी थी वो मौसमी कि अगर खाएं आप तो आप खुद कहेंगे कि मार्केट से जो हम परचेज़ करके फ्रूट लाते हैं, मौसमी लाते हैं, वो इतनी जूसी नहीं होती जितनी जूसी इस प्लांट पर थी। क्योंकि ये फुली ऑर्गेनिक फ्रूटिंग करती हूँ मैं अपने घर पर। कभी भी मैंने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र इन प्लांट्स को नहीं दिया। तो देखिए, मौसमी का प्लांट एक सिट्रस प्लांट है। जैसे नींबू, किन्नू, संतरा, चाइना ऑरेंज, ये सारे सिट्रस प्लांट हैं। ऐसे ही मौसमी का प्लांट एक सिट्रस प्लांट है। और फरवरी का मौसम इस प्लांट में
फ्लावरिंग टाइम का रहता है, जिसमें फ्लावरिंग होती है इस प्लांट पे। कुछ जगह पे मार्च में भी होती है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी ख़त्म होने वाली होती है या सर्दी जा रही होती है, स्प्रिंग सीज़न आता है या हल्की हल्की सी थोड़ी गर्माइश शुरू हो जाती है, मौसम में धूप अच्छी निकलनी शुरू हो जाती है, तो इन प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग का टाइम आ जाता है। तो आपको क्या करना होता है कि जब भी किसी प्लांट का फ्लावरिंग टाइम है, सपोज़ इस टाइम हमारे सिट्रस प्लांट का फ्लावरिंग टाइम है, तो उस टाइम में उस प्लांट को पानी देना बंद कर दीजिए। मतलब आप हफ्ता 10 दिन उस प्लांट को बिल्कुल भी वाटरिंग मत कीजिए, उससे आपका प्लांट शॉक में आएगा और वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर आपका प्लांट एयर लेयरिंग से तैयार है या फिर ग्राफ्टेड है, क्योंकि बीज से तैयार प्लांट में काफ़ी साल लगते हैं फ्रूटिंग में। लेकिन अगर आपका प्लांट बीज से तैयार है और वो भी एक मैच्योर हो गया है, 5-6 साल या 7 साल की उसकी एज है, तब भी उसमें फ्रूटिंग के चांस बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि मेरे पास भी ऑरेंज का प्लांट है जो कि मैंने सीड ग्रोन है, और लास्ट ईयर उसके ऊपर बहुत अच्छे फ्रूट आया था, बहुत अच्छे ऑरेंज। लेकिन मैंने उसे ज़मीन में लगा रखे, क्योंकि जो सीड ग्रोन प्लांट होते हैं उनके लिए जो अगर हम सोचें कि कंटेनर में लगा लें तो वो जगह उनके लिए सफिशिएंट नहीं रहती। तो अगर आप किसी कंटेनर या पॉट में प्लांट लगाना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमेशा ही एयर लेयरिंग से तैयार या फिर ग्राफ्टेड प्लांट ही लेना चाहिए। तो देखिए, वैसे भी जो ये मौसमी का प्लांट है, इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इन प्लांट्स के लिए क्या है कि इन्हें धूप की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी रहती है। अगर आप कोई भी सिट्रस प्लांट लगाना चाहते हैं, सपोज़ मौसमी का प्लांट अपने घर पे लगाना चाहते हैं, तो आप इसे किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ 6 से 8 घंटे की धूप, इसे पूरे दिन की ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके। और पानी इन्हें तभी दीजिए जब इस प्लांट की मिट्टी सूख जाए। इन्हें डेली पानी दें। गर्मी के मौसम में भी हर रोज़ पानी की रिक्वायरमेंट इन्हें नहीं रहती, लेकिन जब बहुत तेज़ तपती धूप होती है तब तो देखिए मैं इनमें डेली वाटरिंग करती हूँ। लेकिन अभी कुछ तो इसके ऊपर फ्लावरिंग आ रही है, अगर इस टाइम पे हम इस प्लांट को डेली पानी देना शुरू कर दें तो जितनी भी इसके ऊपर फ्लावर आएंगे वो सारा झड़ना शुरू कर देंगे। तो हमें क्या रहता है कि हमने इस फ्लावरिंग को बचाना है, और बचा तभी सकते हैं जब हम इसकी वाटरिंग को बहुत कम कर दें। ऐसा भी नहीं है कि अगर फ्लावरिंग शुरू हो गई है तो आप महीना इसमें पानी ही ना दें, तब भी सारे फ्लावर झड़ जाएंगे। मतलब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि वाटरिंग करनी है। देखिए, पहले तो हफ्ता 10 दिन, क्योंकि सर्दी का मौसम था तो पानी की रिक्वायरमेंट प्लांट्स को वैसे भी इतनी नहीं रहती। उसके बाद अगर प्लांट शॉक में आएगा तभी वो फ्लावरिंग करेगा। लेकिन जब उसने फ्लावरिंग कर दी तो पानी बहुत कम दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही पानी देना बंद कर दीजिए। मतलब जब मिट्टी लगे आपको कि पूरी तरह से सूख गई है, तब आप वाटरिंग करें, और ओवर वाटरिंग मत कीजिए। मतलब आपने पानी दिया कि उसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना, और तब तक दोबारा वाटरिंग मत कीजिए जब तक वो मिट्टी अच्छे से सूख ना जाए। तो देखिए, जितनी भी फ्लावरिंग होगी, हालांकि मेरे इस प्लांट से मुझे बड़ा फील हुआ जब यहाँ पे ओले पड़े, तो जितनी भी इसके ऊपर फ्लावरिंग हुई थी वो झड़ गई थी। पर क्योंकि मौसम इसका ग्रोइंग पीरियड है तो उस टाइम थोड़ी कम थी इसके ऊपर फ्लावरिंग। मैंने आपके साथ तब भी एक वीडियो में शो किया था, सिट्रस प्लांट वाली वीडियो में। लेकिन उस टाइम जो फ्लावरिंग झड़ भी गई, तब भी दोबारा इस प्लांट ने फिर से और फ्लावरिंग इसमें आ गई, क्योंकि ये इसका फ्लावरिंग टाइम है। तब तो फरवरी स्टार्ट ही हुई थी, 1, 2, 3 तारीख थी। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, इस प्लांट ने और बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू कर दी। देखिए, ये कितनी छोटी सी ब्रांच है, आप ये देखिए, कम से कम मुझे लगता है 2 इंच की स्टेम है या ब्रांच कहिए। इसके ऊपर भी देखिए, शायद आपको नज़र आ रहा होगा कितनी अच्छी फ्लावरिंग है। देखिए, छोटी छोटी स्टेम्स के ऊपर मैं दिखाऊं आपको, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी जो स्टेम्स हैं उनके ऊपर भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, ये कितनी छोटी सी स्टेम है
और इसके ऊपर देखिए अब, और इन फ्लावर्स का साइज़ अब थोड़ा बर्ड्स बन गए, थोड़ा बड़ा होने वाला है कि धीरे धीरे ये बर्ड्स अब खिल जाएंगी और फ्लावरिंग हो जाएगी इनके ऊपर स्टार्ट। तो देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो जितने भी सिट्रस प्लांट हैं या फिर ये मौसमी का प्लांट अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसकी सन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ये एक सन लविंग प्लांट है। अगर आप सोचते हैं कि आप इसे किसी ऐसी जगह पे प्लेस कर दें, किसी अपनी बालकनी में या कहीं जहाँ धूप बहुत कम आती हो या ना, वहाँ पे देखिए इस प्लांट की ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ तो अच्छी होगी, लेकिन इस प्लांट में कभी फ्रूटिंग नहीं होगी। इस प्लांट को फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी धूप की ज़रूरत है, या यूँ कहिए कि पूरे दिन की ऐसी जगह पर रखिए जिसे जहाँ पर इसे पूरे दिन की धूप मिले। और इस टाइम अगर आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो गई है तब भी पानी का थोड़ा ध्यान रखिए कि पानी बहुत कम दीजिए ताकि फ्लावरिंग झड़े नहीं। और अगर फ्लावरिंग नहीं हुई तब आप इसमें पानी देना कुछ दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए ताकि प्लांट शौक में आए और फ्लावरिंग शुरू कर दे। और देखिए इस प्लांट की खाद की रिक्वायरमेंट देखिए, क्योंकि अगर हमने किसी कंटेनर में अगर फ्रूटिंग लेनी है, ज़मीन में देखिए खुद ब खुद भी प्लांट की जड़ें इतनी नीचे तक चली जाती हैं कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं खुद भी फर्टिलाइज कर लेती हैं नीचे से नीचे पहुंचकर। लेकिन हमारे जो टेरेस गार्डन में प्लांट लगे होते हैं ये हमने कंटेनर्स में, और मुझे लगता है ये 20 इंच की बकेट होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो उसमें भी देखिए प्लांट का साइज़ देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ। और ऐसा ही नहीं है कि फ्लावरिंग ही, आप देखिए इसके ऊपर नई नई शूट्स भी बन रही हैं, नई नई लीव्स भी आ रही हैं। ये देखिए इसके ऊपर वैसे भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगर फ्लावरिंग की बात करें, फ्लावरिंग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर बहुत अच्छी नई नई ग्रोथ भी हो रही है, क्योंकि पहले इसकी पत्तियां मैक्सिमम झड़ गई थी। वैसे काफ़ी थी, ऐसा नहीं है कि सारी पत्तियां ही झड़ गई थी, पर फिर भी देखिए नई ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है पूरे प्लांट के ऊपर। तो देखिए इसको ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ धूप बहुत ज़्यादा है, थोड़ा पानी का ख्याल रखिए। और क्योंकि हमारे पास ये प्लांट कंटेनर में है तो इसकी खाद की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी अगर हमें फ्रूट लेना है इस प्लांट से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके गार्डन से जितनी भी सूखी पत्तियाँ निकलती हैं, आप सभी सूखी पत्तियों को इसकी मिट्टी में मिला दीजिए, क्रश करके मिलाइए, या फिर आप ऊपर भी डाल सकते हैं उन पत्तियों को, क्योंकि सर्दी के और गर्मी के मौसम में वो मल्चिंग का काम भी करती हैं और धीरे धीरे फिर वो खाद भी बनती चली जाती हैं। और अपने घर पर किचन वेस्ट जो कंपोस्ट होती है हमारी, उसे भी प्रिपेयर कीजिए ताकि आप फ्रूट प्लांट्स को दे सकें। प्लस अपने किचन से निकलने वाले बनाना पिल, अपने अनियन पिल, इस टाइप के कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र, कभी कभी कुछ इस तरह की चीज़ें आप देते रहिए ताकि हम अपने घर से ही इन प्लांट्स की किसी भी तरह की कोई भी डेफिशिएंसी है मिनरल्स की, पोटाशियम की, कैल्शियम की, तो वो हम सारी पूरी कर सकें। देखिए जैसे हमें सरवाइव करने के लिए हर तरह की ज़रूरत होती है, बीमारियों से बचने के लिए, तो इन प्लांट्स को भी होती है। वैसे देखिए मेरे प्लांट्स में टचवुड की मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी तरह का कोई पेस्ट अटैक हुआ हो, कभी भी मैंने कोई पेस्ट कंट्रोल भी ऐसा यूज़ नहीं किया इनके ऊपर। तो अगर एक सिर्फ हिबिस्कस प्लांट ऐसा जिसमें मैंने मिलीबग की देखा कि मेरे प्लांट्स में मिलीबग कभी कभार थोड़ा बहुत, और वो भी मैं उसको तभी के तभी कुछ भी होम रेमेडीज़ के साथ ठीक कर लेती हूँ। बाकी प्लांट्स में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मैंने अपने सिट्रस प्लांट में कभी भी किसी तरह की ऐसी कोई नहीं देखी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ होता है तो उसके लिए भी हम होम रेमेडीज़ के थ्रू उसे ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये मौसमी का प्लांट अच्छा लगा और आप अपने घर पर मौसमी का प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सीज़न है इस टाइम। कुछ लोग कहते हैं कि मॉनसून सीज़न में प्लांट लगाने चाहिए। आई अग्री कि मॉनसून सीज़न में एक बहुत बेहतरीन मौसम है फ्रूट प्लांट्स के लिए और प्लांट्स के लिए भी। लेकिन देखिए मॉनसून सीज़न में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बड़ी अच्छी बारिश हो जाती है, नो डाउट, लेकिन बारिश के बाद जो धूप निकलती है उस धूप के अंदर बहुत ज़्यादा गर्माइश होती है, बहुत गर्म होती है।
तो उसमें क्या होता है कि एकदम कभी बारिश और कभी एकदम बहुत ज़्यादा धूप, तो कभी कभी उसमें प्लांट अच्छी कंडीशन होते हुए भी हमारे उतने अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि रूट्स में बहुत जल्दी इतना इतना पानी जमा हो जाता है। लेकिन ये जो मौसम होता है ना फरवरी का, इसमें अगर आप फ्रूट प्लांट्स लगाते हो तो अकॉर्डिंग टू मी ये ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस रहती हैं फ्रूट प्लांट्स को लगाने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में आपको कोई फ्रूट प्लांट और ऐड करना है, तो मौसमी का प्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको कंटेनर में, पॉट में बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगा। और ऑर्गेनिक फ्रूटिंग लीजिए, अपने घर पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट प्लांट्स लगाइए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को और ख़ुद भी उनकी हेल्थ के लिए अपने गार्डन में वेजिटेबल्स, फ्रूट प्लांट्स को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कीजिए। और देखिए, मैं आपको इसके साथ साथ अपना एक आड़ू का पौधा, जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी, 2-3 दिन पहले, उस टाइम इसके ऊपर फ्लावरिंग कुछ कम थी, लेकिन आज देखिए आप इसके ऊपर कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है, या यूँ कहिए कि भर भर कर फ्लावरिंग हो रही है आज मेरे आड़ू के पौधे को। और देख कितना खूबसूरत लग रहा है, इसके फ्लावर भी देखिए कितने ज़्यादा सुंदर हैं। उस वीडियो में इतनी फ्लावरिंग नहीं हुई थी, लेकिन आज बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और अगर आपको मेरे मौसमी की प्लांट की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, ताकि और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो रोज़ मैं नई नई वीडियोस डालती हूँ इंफॉर्मेटिव किसी भी प्लान को लेकर, वो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए और आप मेरी वीडियोस को अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक क्या होता है कि हमें भी मोटिवेट करता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।